हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं। देर रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं, नो कांटेक्ट में रह के उनके थॉट्स आपको लेकर कैसे रहते हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में या क्या चल रहा है उनके थॉट्स में आपको लेके। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही सन्स के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो साइंस सारे ही हैं। यहाँ पर पे आप लोगों के लिए सैजिटेरियस की एनर्जी और स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड निकल के आई है। नंबर्स अगर मैं आप लोगों के लिए देखूं तो यहाँ पे 4 नंबर अप्रैल मंथ मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। 9 नंबर सितंबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर मार्च मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर जून मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और 5 नंबर मई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 8 नंबर भी मिला है, अगस्त मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जीज़ को। यहाँ पे एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आपसे दूर रह के ना आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अकेलापन आजकल महसूस करते हैं। उनकी लाइफ में ना चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, उनकी लाइफ में चीज़ें बेहतर नहीं हैं, उनकी लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ वो फेस कर रहे हैं समय पे, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। और ऐसा है ना कि सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है आसपास, या हेल्प करने के लिए कोई नहीं है आसपास, उनकी बातें सुनने के लिए कोई नहीं है आसपास, किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते हैं, किसी को अपनी बातें नहीं बता पाते हैं। जब से आपसे दूर हुए हैं ना तब से चीज़ें अच्छी नहीं चल रही। और प्रॉब्लम आप लोगों की क्या है ना कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। या तो आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, या फिर एक ही प्लेस में रह के भी आप लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते, मिल नहीं पाते। इंटरेक्शन आप लोगों की बिल्कुल ही बंद हो चुकी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो डेफिनेटली बातें नहीं होती हैं। उसके अलावा भी आपको कभी देख नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को, आप लोग कभी मिल नहीं पा रहे हैं एक दूसरे से, कभी इंटरेक्शन ही कुछ नहीं हो रहा। तो आपके पार्टनर इस चीज़ में ना ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि उनके आसपास एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पर वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पर वो बात नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब तक आपके साथ थे, जब तक आपके साथ रहते थे, उस समय तक काफ़ी कंफर्टेबल थे। तो दिन भर जो भी हुआ, दिन भर परेशान भी रहते थे, तो रात को आकर आपसे बात कर ली, रात को आके अपनी सारी परेशानियां आपको बता दी, आपसे शेयर करी, तो वो थोड़ा सा ना लाइट फील करते थे, थोड़ा सा होमली फील करते थे। थोड़ा उनको लगता था कि ठीक है, कोई तो है सुनने वाला, ठीक है कोई तो है जो समझ रहा है, ठीक है कोई तो है जो मुझे अंडरस्टैंड करके मुझे समझा के मेरा साथ दे सकता है। बट अभी ना उनको ऐसा कोई पर्सन नहीं मिल रहा। अभी क्या है लाइफ में कि काफ़ी अकेलापन फील करते हैं, और जब अकेले बैठते हैं रात को, पूरी दिन भर की थकान लेके जब बैठे होते हैं, उस वक्त सोचते हैं ना, पुरानी बातें याद आती हैं, पुरानी मेमोरीज याद आती हैं कि कैसे कम्युनिकेशन होता था, कैसे बातचीत करते थे, कैसे आके फिर सारी बातें आपको बताते थे, दिन भर की सारी कहानियाँ आप उनको सुनाते थे, वो आपको सुनाते थे। तो वो छोटी छोटी चीज़ें वो मिस करते हैं, वो छोटी छोटी एनर्जीज़ को वो काफ़ी मिस करते हैं। हाँ, आपके सामने जाहिर नहीं करते होंगे, हाँ आपके सामने बताते नहीं होंगे कि फ़ील क्या कर रहे हैं, कैसा फ़ील कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में डेफिनेटली मिस बहुत करते हैं। स्पेशली वो जो पुराना टाइम है उसको काफ़ी मिस करते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने ना आपको रिजेक्ट किया। आपके पार्टनर, आप ऑफ़र दे रहे थे, आप बात कर रहे थे, आप बार बार मैसेज करते थे, बार बार कॉल करते थे, तो उस वक्त आपके पार्टनर को वो चीज़ें टॉक्सिक लगती थी। उस वक्त आपके पार्टनर को लगता था कि यार ये इतना चेप क्यों हो रहे हैं, ये बार बार इतना मैसेजेस क्यों करते रहते हैं, इनको क्यों हर छोटी छोटी डिटेल जाननी होती है, इनको क्यों हर वक्त जानना है कि मैंने खाया है नहीं खाया है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, या मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, उनको छोटी छोटी डिटेल क्यों चाहिए हर समय। उस वक्त उनको वो ज़्यादा ना टॉक्सिक टाइप लगता था। उनको लगता था कि यार ये चीज़ें ना बहुत ओवर हो रही हैं, मुझे इतना ओवर भी नहीं चाहिए रिलेशनशिप में, थोड़ा सा स्पेस तो होना चाहिए कि मैं अपनी मर्जी से कुछ कर सकूं। लेकिन अब उनको ना पूछने वाला कोई नहीं है, अब कोई ऐसे पूछता ही नहीं कि क्या कर रहे हो, ठीक हो, तबीयत ख़राब है, अगर तबीयत ख़राब है तो फिर थोड़ा सा आप मेडिसिन ले लीजिए, अपनी ख्याल रखिए, अपना केयर कीजिए। ऐसा कहने वाला ही कोई नहीं बचा अब लाइफ में, ऐसा कोई कहने वाला ही कोई पार्टनर नहीं है उनकी लाइफ में जो उनको इस तरीके से सपोर्ट कर सके। तो अब उनको गिल्ट फील होता है, अब उनको लगता है यार नहीं, वो इंसान अच्छा था, वो इंसान मेरी केयर करता था, वो इंसान मुझे पूछता था, वो इंसान मेरी फ़िक्र करता था। तो अब उनको ना वो फ़िक्र याद आती है। लेकिन बात ये है ना कि अप्रोच कैसे करें। गिल्ट है मन के अंदर, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत सॉरी फील करते हैं, उनको पता है गलती करी है। अब आके सॉरी नहीं बोलना चाह रहे, आके सॉरी कैसे बोलें वो समझ नहीं पा रहे। उनको लग रहा है अगर मैं जाऊँगा उसके पास, मैं जाऊँगी उसके पास, ऐसे कम्युनिकेट करूँगा या बात करूँगा, मैं सॉरी बोलूँगा, शायद वो समझेंगे नहीं। क्योंकि जिस वक्त आप बैक कर रहे थे ना इस रिश्ते के लिए, जिस वक्त आप उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे इस रिश्ते के लिए, उस वक्त उन्होंने आपकी तरफ पीठ पलटी है। अब जब उनको सब कुछ सही करना है तो वो आए कैसे।
देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि कितना डेस्परेट हैं आपसे बात करने के लिए, कितना डेस्परेट हैं आपसे कनेक्ट होने के लिए, कितना डेस्परेट हैं आपको बताने के लिए कि लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसी एनर्जीज़ हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या फ़ील नहीं कर रहे हैं। हर एक छोटी छोटी डिटेल आपको शेयर करना चाहते हैं, हर छोटी छोटी बातें आपके सामने ज़ाहिर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि यार लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मैं काफ़ी दुखी हूँ, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, हैंडल नहीं हो रही हैं, आप सपोर्ट कर दो, आप मेरी हेल्प करो या आप मेरा साथ दे दो, मेरी बातें सुन लिया करो। इतना भी कहना है ना तो वो कह नहीं पा रहे हैं, वो ज़ाहिर नहीं कर पा रहे, वो अपनी सिचुएशन बता नहीं पा रहे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम है इस इंसान के साथ, एक्सप्रेसिव नहीं होंगे ये इंसान, इस वजह से दिक्कतें ज़्यादा पैदा होती हैं। बाकी जितना ईगो में गए थे, जितना आपकी तरफ पीठ पलटा था ना, अब आने में शर्मिंदगी भी महसूस होती है। अब आने में लगता भी है कि यार उस वक्त तो बहुत ईगो में चले गए थे, उस वक्त उसके बार बार आने के बाद भी मैंने उसे रिजेक्ट किया, आइसोलेट किया, अब मैं खुद से होकर कैसे जाऊँ उसके पास। ये जो पर्सन है ना, आपके जो पार्टनर हैं, ये रातों को ना आपको स्टॉक करते हैं, रातों को आपकी प्रोफाइल चेक करना, रातों को फेक नंबर से, फेक आईडी से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना, या आपके दोस्तों से आपके बारे में पता लगाने की कोशिश करना कि क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उनकी रातें ऐसे ही गुजरती हैं, उनका टाइम ऐसे ही गुजरता है, क्योंकि पहले तो रात को कम्युनिकेट करने के लिए आप थे, पहले बात करने के लिए आप थे, बट अब आजकल आप हैं नहीं, तो पूरा समय बचे रहता है। क्या करें, बैठ के आपको स्टॉक करते हैं, बैठ के देखते हैं यार आजकल स्टेटस नहीं लग रहे उनके, या आजकल इनके नंबर मुझे दिखाता है कि ब्लॉक है, या फिर इनका नंबर मुझे आजकल शो नहीं करता, इनकी प्रोफाइल शो नहीं करती मुझे आजकल, पता नहीं क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। लोगों से पता करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के कोई कॉमन फ्रेंड है तो उनसे पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या आजकल वो कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, सब ठीक है या नहीं है, वो आगे तो नहीं बढ़ गए अपनी ज़िंदगी में। कभी कभी ना उनको डाउट भी होते हैं, कभी कभी उनको लगता भी है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, आप सेटिस्फाई हैं अपनी ज़िंदगी में, तो अब आकर फ़ायदा नहीं होगा, बाकी चीज़ें सही नहीं हो सकती। कन्फ्यूज्ड है, माइंड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, अब उनको क्लियर कैसे करें। तो रात भर बैठ के बस वही चीज़ें सोच रहे होते हैं कि कैसे चीज़ों को सेटल करना है, कैसे चीज़ों को बैलेंस करना है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि रात को ना इनको नेगेटिव थॉट्स काफ़ी परेशान करते हैं, नेगेटिव थॉट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। दिन भर तो ये बिज़ी रहते हैं अपने काम में, दिन भर तो ये लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुद को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं, पर जैसे रात आती है, जैसे अकेले बैठते हैं ना, उस वक्त पे ओवर थिंकिंग होने लगती है, उस वक्त पे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। उस वक्त इनको लगने लगता है कि इन्होंने अपने हाथों से रिश्ता ख़राब कर दिया और आप शायद अपनी ज़िंदगी में किसी नए इंसान के साथ आगे बढ़ गए और अब इनकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे। इनको ये भी लगता है कि इन्होंने रिश्ते को शायद सुधारना चाहिए था, उस वक्त मेहनत करनी चाहिए थी, उस रिश्ते के लिए वर्क करना चाहिए था आपके साथ मिलके, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अब ये रिश्ता बिगड़ गया है, तो अब इसे कैसे सुधारें ये नहीं समझ पा रहे हैं और उन चीज़ों को लेकर काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हैं और काफ़ी इनके थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि आप दोनों के बीच की सिचुएशन अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और उनके कोई चांसेस नहीं बचे हैं आपकी ज़िंदगी में वापस आने के। नेगेटिव थॉट्स परेशान कर रहे हैं, नेगेटिविटी परेशान कर रही है और नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए खुद को बिजी रखने की कोशिश भी करते हैं रात भर। हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गए, इस वजह से भी आपके पास आकर कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। उनको लग रहा है शायद आएंगे तो आप रिजेक्ट कर देंगे, आएंगे तो आप समझेंगे नहीं, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो किसी दूसरे इंसान के साथ, आप खुश हो अपनी ज़िंदगी में, तो आकर या जाकर मैं परेशान नहीं करना चाहता उसको। तो इस तरीके के थॉट्स मुझे इनके दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली नाइट टाइम के थॉट्स हैं ये, जो कि आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं और आपको लेकर पॉजिटिव भी हैं, मिक्स थॉट्स हैं, मिस आपको करते हैं, डेफिनेटली याद आपको बहुत ज़्यादा करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दिए हैं। सो ये आपके पार्टनर के लेट नाइट के थॉट्स हैं। होप आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी, आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। थैंक यू।